नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें, चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। मीन लग्न की बात करते हैं, मीन राशि की बात करते हैं। अगर आपका लग्न या फिर राशि मीन है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार से पैन आउट होता है।
लग्नेश का लग्न भाव में होना ये बड़ी अच्छी स्थिति है, मैं हर बार कहती हूँ। परंतु लग्नेश का वक्री होकर बैठना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको अपनी हैबिट्स, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी प्रिंसिपल्स, इन सब के ऊपर काम करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप खुद ही जानते हैं, जिसके कारण आप ट्रबल में हो जाते हैं या आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उसे करिए, आप उसे पूरा करिए, उसे क्लोजर दीजिए, उसके ऊपर काम करिए और बाहर निकलिए उन सब चीजों से। बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं जिसके ऊपर काम करना है, परंतु आप कर नहीं पा रहे हैं, तो करिए उनके ऊपर काम अभी। तो वो हो सकता है कि आप अपने बॉडी पे काम करना चाहते हो, आप अपने पढ़ाई के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कोई नई हॉबी अक्वायर करना चाह रहे हैं, कोई नई स्किल अक्वायर करना चाह रहे हैं, या फिर गुरु ने बोला हुआ कोई कार्य है जो आपने अभी तक किया नहीं है, करिए उसे। कुटुंब की बात करते हैं। कुटुंब भाव का स्वामी जो है पराक्रम में बैठा हुआ है और कुटुंब भाव में राहु है। कुटुंब भाव का राहु दर्शाता है कि अभी आपकी वाणी पे राहु विराजमान है, मतलब आप 24 घंटे में कभी ना कभी ऐसी कोई बात कह जाते हैं जो सत्य हो जाती है। राहु का एक ही फोकस है कि उसे अमृत चाहिए था, और उस अमृत को पाने के लिए बाय हुक बाय क्रुक, झूठ बोल के या फिर सच बोल के, वो कहीं ना कहीं वो चीज अचीव करते ही करते हैं। तो राहु का कुटुंब भाव में होना दर्शाता है कि आपके खान पान पर, आपके बोलने पर, आपके फाइनेंस के ऊपर राहु का बहुत स्ट्रांग प्रभाव है। इसका अर्थ है कि इन सभी चीजों में सडननेस बनी हुई है, इन सभी चीजों में अनसर्टनिटी बनी हुई है। अपने खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। जो लोग व्यसन के आहारी हैं, मतलब जिनको व्यसन है, कोई एडिक्शन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, एडिक्शन से निकलिए। कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, वो आपको ही नुकसान देगी बाद में। अभी अगर आप तरुण हैं तो अभी शायद आपको एनर्जी साथ दे रही है, आपका बॉडी सपोर्ट कर रही है, बट 20 साल बाद क्या? क्योंकि यही राहु जब 18 साल बाद यहाँ पे आएगा तो वो आपको अलग फल देगा, तब आपको लेसन सिखाएगा। यही राहु आपको बोल रहा है कि झूठ मत बोलो, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के आप अपने काम कर रहे हैं। समय से, परिस्थिति से निकलने के लिए थोड़े समय के लिए एक छोटा झूठ बोलना, उसे याद रखना पड़ता है। देखिए, राहु लैंग्वेज है। देखिए, शायद हो सकता है कि आप अपने बच्चों को समझने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। आपको अपने काम में, आपको अपने बॉस के सामने या आपके जॉब में कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज या जो तरीका आप अपना रहे हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है, चेंज करिए उसे। पराक्रम का स्वामी जो है वो बैठा हुआ है षष्ठ भाव में। पराक्रम मतलब आपका जो पराक्रम है वो सीधे पेंडिंग कर्मा से जुड़ा हुआ है। अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपने पेंडिंग कर्मा से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। ये जो भी समय आपके साथ चल रहा है अभी, अच्छा बुरा जो भी कुछ हो रहा है, उसका अर्थ ही है कि जो भी आप पराक्रम दिखा रहे हैं उससे आप अपना पेंडिंग कर्मा मुक्त करेंगे। तो वो पराक्रम कौन सा है? तो हो सकता है कि वो पराक्रम आप अपने ससुराल वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि घर में जहाँ पे जितना समय देना चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे थे, अब वो दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देना लगती थी, देनदार थे आप, इसलिए आपको देना चाहिए, दीजिए इसे, ताकि आपका पराक्रम सही दिशा में जाए, उसके फल की प्राप्ति आपको सही रूप से हो। क्योंकि पराक्रम एग्जैक्टली कौन, ये पराक्रम में बैठा हुआ मंगल कौन है? भाग्य भाव का स्वामी है, और भाग्य तभी खुलेगा आपका। आप अपने कर्मों को, आपके कर्मों में, आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं अग्रेशन है, अग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, गुस्सा सही जगह पे सही अमाउंट का लगाएंगे तो फल की प्राप्ति तुरंत होती है। बच्चों को एक बार बोलने से सुनते नहीं है, दूसरी बार बोलने से सुनते नहीं है, तीसरी बार थोड़ा डांटो, आंखें दिखा दो तो तुरंत के तुरंत खड़े होकर काम करते हैं कि नहीं? वो गुस्सा काम करता है, ठीक उसी प्रकार है। चौथे भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और यही स्वामी यही जो बुध है ये सप्तम भाव का भी स्वामी है, और वो उच्च होकर बैठा हुआ है सप्तम भाव में। तो अभी कुटुंब मतलब आपका गृह सौख्य, आपकी माता, आपकी स्पाउस, ये दोनों ही आपको काफी सपोर्टिव होंगी। आपका स्पाउस अभी फिलहाल उनके डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ चूक ना हो, इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप दूसरी बार, तीसरी बार किसी से कोई भी निर्णय को लेकर विचार विमर्श जरूर करिए और फिर निर्णय लीजिए। पंचम भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है 1 महीना लगाते हैं लगभग पूरी राशि चक्र को पूरा करने के लिए, और ये अमावस्या और पूर्णिमा को कंप्लीट करते हैं।
तो पंचम भाव संतति है। संतति का व्यवहार जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से है, तो उनके साथ में डील करने में काफी आपको प्रॉब्लम आती होगी। परंतु अभी का समय अच्छा दिखाई देता है, गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो कर्म भी करना है, मतलब समझाना है, पढ़ाना है, पर पोलाइटली करना है, और काम भी करवाना है। तो दोनों तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक वही सेम बात आपकी किसके लिए है कि आपके न्यू स्किल्स को अक्वायर करने के लिए है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठ भाव में ही है। अभी यही समय है कि कहीं ना कहीं आप रोगेश का रोग भाव में होना दिखाता है कि आप खुद भी किसी वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहे होंगे। खान पान के कारण वो पॉइजन पेट में आया है, तो मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं कहूंगी, पर डिहाइड्रेशन होना, या फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आना, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। उन सब चीजों ये अगर कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपको कोई स्किन डिसीज हो रही है तो बी केयरफुल अबाउट इट कि आप कौन सी सोप यूज कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी का समय जो है वो दिखा रहा है कि सूर्य का अपने भाव में होना वो रोग स्थान को बलवान कर रहा है, रोग भाव को बलवान कर रहा है। तो रोग है तो रोगों से फाइट करने की शक्ति भी देता है आपको वो। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी जो अभी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उसके ऊपर आपके आपके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही उच्च होकर बैठा हुआ है। आपका स्पाउस अभी स्ट्रांग है, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस जिनके साथ आप कर रहे हैं वो भी स्ट्रांग है आपके ऊपर। उनकी बुद्धि अभी ज्यादा प्रबल है, उनकी बुद्धि अभी ज्यादा तेज है, तो उससे वो अभी ओवर पावरिंग भी रहेंगे। परंतु आप भूलिए, मैंने भूलिए कि नहीं, भूलिया नहीं, परंतु आप भूलिए नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप खुद भी यहाँ पे स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु गुरु भी लग्न भाव में ही बैठा हुआ है। किसी बात पे अड़े हुए हैं आप दोनों एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए कि बुध जो है वो प्रिंस है, थोड़ी चाइल्डिशनेस है उसमें, तो वो बचकानी नहीं कहूंगी पर फिर भी एक बालपन है उस बुद्धि में। तो बुद्धि तेज है पर वो बुद्धि में विजडम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो उसके कारण आपका कहीं चीजों में नमता होना या कहीं चीजों में शांत रहना आपके आपके फायदे के लिए रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी मैंने कहा कि पेंडिंग कर्मा के भाव में पेंडिंग कर्मा के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। ये स्थिति है, दिखाती है कि कहीं ना कहीं अभी घर में हॉस्पिटल्स, घर में खर्चे, इन सब चीजों के लगे हुए हैं। और केतु यहाँ पे होने के कारण दिखाता है कि आप खुद भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम छूट रही है आपकी, मतलब कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ जाने वाला है। कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई चैप्टर खत्म हो सकता है लाइफ का, कोई व्यक्ति जा सकता है, या कोई चैप्टर खत्म हो सकता है, इसकी संभावना दिखाई देती है। भाग्य भाव का स्वामी देखिए भाग्य भाव को देखता है, अच्छा है, पर भाग्य कौन है, भाग्येश कौन है, मंगल है। मतलब वो झगड़ने के बाद ही आपको भाग्य मिलने वाला है, और मैं ऑलरेडी इसकी बात कर चुकी हूँ जब मैं पराक्रम की बात कर रही थी तब। अब देखिए दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है और वो भी वक्री स्थिति में है, तो अभी कोई भी नया कार्य शुरू मत कीजिएगा। परंतु अगर वही गुरु और शनि आपके पत्रिका में वक्री हैं तो ये समय आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वो सारे इवेंट्स घटित होने वाले हैं जो इवेंट आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट स्थापित होंगे। लाभ भाव का स्वामी लाभ में ही बैठा हुआ है, लाभेश का लाभ में होना, परंतु वक्र स्थिति में तो दिखाता है कि अभी वक्री है तो वो उल्टा घूमा हुआ है। कहीं ना कहीं हम नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि अभी लाभ भी वक्र स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल करने के बाद में, कोई पेंडिंग कर्मा पूरा करने के बाद में ही वो लाभ प्राप्त होगा, ये दिखाई देता है। अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब चल रही है और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अभी जाऊंगी, कल जाऊंगी, कल कल करेंगे, ऐसा करके अगर वो चीज हो रही है तो स्टॉप, अभी रुक जाइए, सोचिए, उस चीज को पहले अटेंड करिए। व्यय भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो अभी फ्रेंड सर्कल जो है आपका वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव है, पर फिर भी कहीं दोनों चीजें हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। तो ये दोनों चीजें आपको अभी महसूस हो रही हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में भी, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस एंड फैमिली से भी। एग्जॉस्टिव है ये टाइम पीरियड थोड़ा,
ये महीना जो है थोड़ा एग्जॉस्टिव है, पर अल्टीमेटली ये सारी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में है। जॉब चेंज अगर आप करते हैं तो यहाँ पे अच्छी एक सिचुएशन दिखाई देती है, क्योंकि परंतु मैं आपको एक सजेशन यही दूंगी कि जब तक वक्र स्थिति शुरू है तब तक कोई नया नया अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कीजिए। परंतु यही वक्र स्थिति आपकी पत्रिका में जन्मस्थ रूप से है तो फिर करिए। दशा अंतर दशा दशा का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके फिर उस चीज का डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और पत्रिका दिखवाइए। मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो हर वीडियो के मतलब मंथली ट्रांजिट के हर वीडियो के थंबनेल में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, परंतु वो नंबर केवल व्हाट्सएप के लिए है। आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हैं, परंतु व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। सितंबर का महीना त्योहारों का है तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलती हूँ पुनः एक बार नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।